चलिए आज जानते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त टेंसों को किस प्रकार से बदला जाता है। तो पहले जानते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो टेंसों को कब बदला जाता है। तो टेंसों को जब बदला जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कॉमा से पहले वाला भाग का टेंस जो है वो यदि पास्ट में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते हैं। कब बदलते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी बदलाव होता है। तो ऐसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे पास, राम सेड गीता इज अ गुड गर्ल। देखिए बहुत ही आसान सा सेंटेंस मैंने लिया है, कि कितना भी डिफिकल्ट हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, बस हमको लॉजिक समझना है क्या लॉजिक लगने वाला है। टेंस चेंजिंग का लॉजिक क्या होता है? टेंस चेंजिंग का लॉजिक होता है जब ये हम जानते हैं कि ये कौन सा पोर्शन है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब का या रिपोर्टिंग स्पीच का, और ये वाला जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये कौन सा पोर्शन है, रिपोर्टेड स्पीच का। ये रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो अब हम टेंस चेंजिंग की जो बात कर रहे हैं वो इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं कि इसमें टेंस परिवर्तन जो होता है वो कब होता है। तो इस वाले पोर्शन में टेंस परिवर्तन तब होगा जब इस वाले पोर्शन में रिपोर्टिंग वर्ब के पोर्शन में जो टेंस है, ये वाला जो टेंस है ये पास्ट में होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होगा तभी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। तब ये पास्ट में कब होगा? ये पास्ट में जब होगा जब हमारे पास यहाँ पे पास्ट की कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखे। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब या तो V2 हो सकती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो V2 आ सकती है या फिर डिड आ सकता है। तो इनमें से यहां कुछ भी दिखेगा। कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी हाल में यदि पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसी भी हाल में जब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदला जाता है। तो हम इस बदलाव की बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप देखते हैं किस तरीके से ये बदला जाएगा। तो ये देखिए हम इसको बदलेंगे, राम सेड दैट, यहां तक हम पहले बता चुके हैं, है ना, इससे पहले वीडियो में ये बता चुके हैं और आई होप आपको आता होगा। यहां से इसको शुरू करते हैं। गीता का गीता रहता है, ये हम जानते हैं प्रोनाउन चेंजिंग रूल से। उसके बाद यहां पे आते हैं, यहां पे ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी है ये चेंज हो जाएगी, इज से वॉज में चेंज हो जाएगी, और अ गुड गर्ल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मुझे मालूम है कि आपको कहां दिक्कत होगी, दिक्कत होगी आपको वॉच कैसे आया इसमें। तो ये वॉच किस प्रकार से आ रहा है, किस बेसिस से हमने यहाँ पे वॉच रखा, इसको हटा करके, ये चीज इस रूल के माध्यम से हम समझेंगे या इस वीडियो में देखेंगे। तो फटाक से चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से ये चेंज होता है। तो पहले उससे पहले ये जानें कि रूल कैसे चेंज कर रहे हैं, उससे पहले हम ये जानेंगे कि किसको किस में चेंज किया जाता है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन था, जो अभी मैंने इधर वाला पोर्शन जो लिखा था जिसको इज से वॉज में चेंज किया था, तो वो वाला चेंज है। इज वाला जो पोर्शन था वो ये वाला आया हुआ है, और जो चेंज करके मैंने वॉज लगाया वो वाला पोर्शन ये हुआ। तो किस प्रकार से आएगा ये आगे और हम बातें करेंगे इसके बारे में। पहले हम ये जान लेते हैं किसको किस में बदला जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आए यदि सेंटेंस तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट आए, प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आए तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। ठीक, यहां तक तो हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं यहाँ पे, यदि ये प्रेजेंट में ना करके पास्ट में आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच किस में आ जाए, पास्ट में आ जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो आ जाएगा उसे हम, पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और पास्ट परफेक्ट को, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस को
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। और यदि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है, जो ये वाले टेंस हैं, इनमें से कोई भी आ जाता है, उसमें वो नो चेंज रखते हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों में ही टेंस परिवर्तन नहीं होता है। जो जैसा लिखा हुआ है उसे उसी टेंस के साथ उसको बढ़ा देते हैं, उसी को जैसा का तैसा रख देते हैं। तो आई होप ये समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको याद करना पड़ेगा आपको और एक बार इसको देखना पड़ेगा। बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस ये देखना है, देखो प्रेजेंट वाले में तो ये देखना है जो इंडेफिनिट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसको हटा रहे हैं प्रेजेंट से केवल पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां बस पास्ट का आ जाएगा। रही पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट परफेक्ट की बात, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। रही दो हमारे पास पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका चेंज नहीं होता, इनको टेंस का चेंज नहीं करते हैं, जैसा रखा है उसे उसी टेंस के साथ बना देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम जो चलते हैं वो एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं। हमारे पास सपोज मान के चलिए एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट का, he said to her I am going to दिल्ली। ये हमारे पास सेंटेंस आया, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ही सेड टू हर आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहता है सेड टू को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो हम सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रख दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगा दीजिए, यहां तक भी कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। हम इससे पहले ये चीज सीख चुके हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहां देखें तो हमारे पास अब आया हुआ है आई, और आई है प्रोनाउन चेंजिंग वाला। तो प्रोनाउन चेंजिंग के रूल के हिसाब से कहता है आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो आई रिप्लेस हो जाएगा ही से। आई को हमने ही से रिप्लेस किया। अब यहां पे देखिए क्योंकि सेड आया हुआ है तो ये टेंस किसमें है, ये टेंस है पास्ट में। क्योंकि ये टेंस पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, यहाँ पे एम लगा हुआ है, यानी कि यूजेज ऑफ एचआरएम कहें या फिर कंटिन्यूअस का कहें। तो ये टेंस कहां पे आया हुआ है, आई एम गोइंग टू, तो वी एचआरएम प्लस V1 ING लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। और हमने अभी लिखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में बदल देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में कैसे बदल जाएगा, हमारी एज आर एम को हटा करके हम उसे वॉज या वर से रिप्लेस कर देंगे। जहां पे एज आर एम आया हुआ है वहां पे हम क्या लगा देंगे, वॉज या वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर, यानी एक वचन का नाउन है तो वॉज और बहुवचन का नाउन है तो वर। यहां पे देखें ही कौन सा है, ही हमारा सिंगुलर है, एक वचन का नाउन है, और एक वचन के नाउन के साथ क्या आता है, वॉज। तो यहां पे जो चेंज होके आएगी वो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज आ जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। तो हमने एम को वॉच किस प्रकार से बनाया, हमने पहले उस रूल को पढ़ा, उस रूल ने कहा कि यदि टेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट में है तो उसे पास्ट में बदल देते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस था, इसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में चेंज कर दिया। और जो चेंजेबल नहीं है उसे जैसा का तैसा रख दीजिए और हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बड़ी इजीली तरीके से चेंज हो जाएगा। हो गया ये चेंज, इसमें कोई अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको समझ में आया होगा। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं।
अगला हमारे पास एक डायरेक्ट है, गीता सेड मीरा इज नॉट डूइंग हर वर्क। तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, गीता का गीता रहेगा, सेड, अब सेड के बाद चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सेड का सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाएंगे। मीरा चूंकि एक प्रॉपर प्रोनाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, तो इसका जो चेंज नहीं होता है, प्रॉपर या थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो किसमें बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस की हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज या वर। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसके हिसाब से हम चेंज कर देंगे। तो मीरा के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, वॉज आएगी। तो वॉज लगाने के बाद हमने और जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है उसे आगे का वैसा रख दीजिए, और यह हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंजेबल एक और चीज आ गई है हमारे पास, हर। और हर कौन सा पर्सन होता है, हर होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए हर भी हमारा चेंज नहीं होगा। यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता तो हम उसे जरूर चेंज करते। तो इस प्रकार से ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन के जो आया हुआ है, गीता सेड दैट मीरा वाज नॉट डूइंग हर वर्क, और ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बहुत आसानी से चेंज हो गया। चलिए, तो जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर हमारे पास विल या सेल आ जाए, विल, सेल, कैन, मे, या कोई और मॉडल आ जाए तो जिसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है उसको उसके पास्ट फॉर्म में बदल देते हैं। तो विल की जो होती है पास्ट फॉर्म वो वुड आ जाती है, सेल की जो होती है वो शुड हो जाती है, कैन की जो होती है वो कुड हो जाती है, मे की जो होती है वो माइट हो जाती है। और यदि कोई इनमें से कुछ आ जाए तो उसको चेंज नहीं करते। ध्यान रखिएगा, इससे इस साइड तो चेंज कर देंगे लेकिन इसको रिवर्स नहीं करेंगे, वुड का विल नहीं करना, शुड का सेल वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। विल, सेल, कैन, मे ऐसा कुछ आता है रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट सेंटेंस में, तो हम उसे इनडायरेक्ट बनाते वक्त विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट कर देंगे। ऐसे ही और बहुत सारे हमारे जो हमारे मॉडल्स हैं उनको हम चेंज नहीं करते हैं, जैसे यूज टू है, मस्ट है, आर टू, एम टू, इस तरीके से जो आते हैं उनको हम चेंज नहीं करते हैं, इनको जैसा का तैसा रख देते हैं। तो ना तो ये वाला पोर्शन चेंज होता है और ना ही ये वाला, किसी की भी पास्ट फॉर्म को हम चेंज नहीं करते हैं, जिसको जैसा लिखा हुआ है उसे वैसा वैसा रख देते हैं। तो मॉडल्स में हमारे यही चेंज होते हैं, विल, सेल, कैन, विल, सेल, कैन, मे, बाकी अदरवाइज हम कोई चेंज नहीं करते।